इधर बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरहुआ को लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार नया प्रयोग करते हुए दलित नेता को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी भी उपचुनाव में किस्मत आजमाने उतरी है। और लग ऐसा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है इस बार, और अगर ऐसा हुआ तो नतीजे क्या होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। निरहुआ 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से हार गए थे। अब इस बार जीतने की चुनौती है। अखिलेश यादव जी यहाँ लड़े थे तो भी मैं उनसे लड़ा था, और उस समय महागठबंधन भी था। तीनों पार्टियां साथ में मिल के लड़ रही थी, कांग्रेस भी और बसपा भी, सपा भी। यहाँ तक कि चाचा जी शिवपाल जी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो लगभग सभी पार्टियों से मैं अकेले एक बार लड़ चुका हूँ, तो मुझमें तो वो है जज्बा कि मैं लड़ लूंगा। मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से 23 जून को आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 5 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें एक सीट आजमगढ़ भी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव तो 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ सीट पर जीत हार का गणित समझें तो 2019 में अखिलेश को 6,21,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 3,61,000। तब अखिलेश 2,59,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। पहले चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतार सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से दलित नेता सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया है। सुशील पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे हैं। जहां तक इस सीट पर वोट बैंक का सवाल है, तो हिसाब इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 10 चुनावों में 8 बार यहां से सिर्फ यादव उम्मीदवार जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम। आजमगढ़ में यादव वोटर 3.5 लाख, मुस्लिम वोटर 3 लाख और दलित वोटर करीब 3 लाख हैं। खास बात यह है कि इस बार बीएसपी ने भी आजमगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है। बीएसपी से गुड्डू जमाली मैदान में है, यानी इस सीट पर संख्या के हिसाब से जो 3 बड़ी जातियां हैं, उन तीनों जातियों से उम्मीदवार 3 बड़ी पार्टियों ने बना दिए हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, और इस त्रिकोणीय लड़ाई में इस बार बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ को जाति और स्टारडम का फायदा भी मिल सकता है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।